नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं विगत कुछ दिनों से जो हमारा बिहार CGL जो सचिवालय सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद के लिए वैकेंसी आने वाली है, उसकी तैयारियों से जुड़ा हुआ वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूं मैं। कैसे तैयारी करें, किस तरह से नोटिफिकेशन जारी होने के पहले तैयारी करें और कैसे उसके बाद तैयारी करें, इसी सिलसिले में मैंने कई वीडियो बनाए हैं। और उस वीडियो में 3 बिग प्लान, 3 मंत्रा, मैंने ये सब कुछ आपको बताया है कि कैसे 3 बिग प्लान का करके हम लोग नोटिफिकेशन जारी होने के पहले की तैयारी करें और कैसे 3 मंत्र के साथ जो कि सिलेबस, बुक्स एंड टेस्ट सीरीज थी, उसके साथ हम अपनी तैयारी को कंप्लीट करें। तो ये तो मैंने बताया आपको, बट उसी कड़ी में मैं आज एक वीडियो लेके आया हूं कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो बुक्स में क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे एनालाइसिस करें। और उसी मुद्दे पे बेसिकली हम लोग आज चर्चा करेंगे कि जो प्रीवियस एग्जाम है उसके क्वेश्चंस और जो बुक्स में होते हैं क्वेश्चंस वो और जो कॉन्सेप्ट बुक होते हैं वो उन तीनों का कंपैरिजन करेंगे, कैसे उसकी पढ़ाई करें, क्या अंतर होता है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए वो और कैसा क्वेश्चंस जो बुक्स होते हैं उसमें होते हैं। इस मुद्दे पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं और इसी मुद्दे पे मेरा वीडियो है आज। तो ध्यान से देखिएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके जानकारी के लिए, आपके उपयोग के लिए अच्छा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का ये वीडियो। देखिए, 2 क्वेश्चन मैंने लिया है। क्वेश्चन तो ऐसे कई हो जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि फैजाबाद से 1857 क्रांति के नेता कौन थे। एक और क्वेश्चन है, जगदीशपुर बिहार में 1857 क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे। ये 2 क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के आए हुए पेपर्स हैं उसमें से लिए मैंने। और बुक्स में कैसा मिलेगा क्वेश्चन आपको, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करें। झांसी, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, मौलवी अहमद शाह, अजीमुल्लाह, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई। अगर इसको आप करें क्रिस क्रॉस तो ये देखिए, यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां, ये बनता है। अब इसमें आपको 4 क्वेश्चन छुपा हुआ है। अगर आप सिंगल सिंगल यहां कर दीजिए झांसी और इसमें आप कहीं पे डाल दीजिए झांसी की रानी, तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो सोच लीजिए कि अगर आप बुक्स में जो क्वेश्चंस को याद करते हैं, ये और ये दोनों कितना अंतर है। क्वेश्चन एक ही है कि पर्टिकुलर किसी शहर में 1857 के जो क्रांति हुई थी उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, आंदोलनकारी कौन थे, बट उसको पूछने का तरीका दोनों क्वेश्चन में यहां भी अगेन सुमिलित करके है। देखिए, कुंवर सिंह इसमें आ गए हैं, यहां पे आरा नाम है जो कि पहले था वो। उसके बाद यहां पे देखिए फैजाबाद है और यहां मौलवी अहमद शाह, दोनों में नाम है। ये तो गलत यहां पे है, अहमद शाह होंगे। तो बेसिकली आप देखिए क्या इसमें है कि ये हो गया। इसी तरह से आगरा से पूछ सकते हैं, आगरा से कौन नेतृत्व करता थे, मेरठ से कौन थे, बंगाल में कौन थे, उसके बाद आप देख सकते हैं कानपुर से कौन थे, गुजरात से कौन थे। तो शहर का नाम ले लीजिए, क्वेश्चंस वही रहेंगे, चेंज होते जाएंगे आंसर। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि अगर आप 1-2 क्वेश्चन को आप रट लीजिएगा, उससे आप चैप्टर में बहुत डेप्थ होता है, उसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कॉन्सेप्ट लर्निंग। क्योंकि मैंने जो 3 बिग प्लान बतलाया है आपको, वो कॉन्सेप्ट लर्निंग ही है। वो कॉन्सेप्ट वाइज आप नोटिफिकेशन जारी होने के पहले पढ़ लेंगे तो बाद में आपको हसल और पजल नहीं करना पड़ेगा, बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए। अगर आप 1857 क्रांति एक कॉन्सेप्ट वाइज समझ लेंगे तो आपको हर शहर के नायक, हर मुख्य तिथि आपको दिमाग में आपके छप जाएगा वो। और वो उसके बाद चाहे क्वेश्चन स्ट्रेट ऐसे आए चाहे ऐसे आए, दोनों आपके लिए क्वाइट इजी होगा। तो यही कारण है कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि पहले 3 बिग प्लान करके कॉन्सेप्ट को समझ ले, कॉन्सेप्ट लर्निंग कर ले और डीप उसका विस्तृत जानकारी आप ले ले, ताकि इससे क्या होगा चैप्टर वाइज, जो खासकर इंपॉर्टेंट चैप्टर 1857 की क्रांति, काफी क्वेश्चन इससे आते हैं। संविधान, इससे खासकर अमेंडमेंट्स, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं।
भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चंस आपको बहुत आते हैं, तो इस खासकर ऐसे वैसे सब्जेक्ट को चूज करके और उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ लें, उसका पूरा डिटेल उसको लर्निंग कर लें, ताकि उस चैप्टर से किसी तरह का ट्विस्टेड क्वेश्चन आए आपके लिए वो बहुत आसान हो जाए। इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन पे की ओर आते हैं। देखिए, एक है अगेन संविधान। भारत के संविधान का अनुच्छेद 57 किससे संबंधित है? 73वां संशोधन कब हुआ? भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? ये 1 2 3 4 ये चारों क्वेश्चन पहले के वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो डिफरेंट ईयर में आए हैं। और उसी के पैरेलली कंपेयर करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो बुक्स में आते हैं। अगेन सूची समझने के लिए 52वां, 61वां, 77 और 91 ये जो अमेंडमेंट्स है ये किससे संबंधित है? आप इसको जोड़ते रहिए, इसको पूरा टोटल को दल बदल कानून है। तो अब क्या हो गया कि आपको एक ही में आपको ये 4 का आ गया, और यहां पे हर अमेंडमेंट, हर अनुसूची के बारे में अलग अलग बताया गया आपको। तो अगेन अगर आप रट्टा मारेंगे तो इस तरह से आपको 3-4 क्वेश्चन कवर हो पाएगा। बट अगर आप जो संविधान की प्रस्तावना है, संविधान के अमेंडमेंट्स हैं, इन चैप्टर्स को आप कॉन्सेप्ट वाइज समझ लेते हैं, विस्तृत जानकारी ले लेते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान होगा। सपोज आपको इसमें कुछ दिया जाएगा 42वां संशोधन, जो कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को जोड़ा था। उसके साथ ही आपसे पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार ये कब आया, कौन सी कमेटी ने लाया, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आपको एक सिंपल सा ये जानना है कि कोई भी चैप्टर ले, उस चैप्टर को कॉन्सेप्ट वाइज आप क्लियर कर लेंगे तो आपके लिए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ना समझना आसान हो जाएगा, और आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो ये प्रोबेबिलिटी का गेम है कि आप जितना उसको डीप जानेंगे, जितना आप बेहतर जानेंगे, तो आपके पास टाइम है। अभी नोटिफिकेशन जारी होने तक आपके पास भरपूर टाइम है। मैंने पहले ही बोला कि 3 वीक प्लान लीजिए। मैंने कुछ सोचकर, मैंने कुछ जानकारी लेके किया है कि जुलाई में नोटिफिकेशन किसी भी हाल में आना ही आना है। तो जुलाई में नोटिफिकेशन आने के पहले आपका कॉन्सेप्ट वाइज, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ताकि आप जब जाएं बुक्स की ओर, जाएं आप टेस्ट सीरीज की ओर, तो आपको बहुत अधिक हसल एंड पजल नहीं होना पड़े, आराम से आपका सब काम हो जाए। इसी तरह से मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, कंपेयर करिए। ये देखिए, बताया कि पड़ोसी देश, भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा कितने देश को स्पर्श करती है? सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए आता है कैसा क्वेश्चन बुक्स में, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब बुक्स में भारत की सीमा किन देशों के साथ स्पर्श नहीं करती है? अगर आप भारत के जो स्थल को टच करने वाले पड़ोसी मुल्कों का नाम जानते हैं सबका, तो आप काउंट करके बता दीजिएगा इजिली। लेकिन आप नहीं जानते, आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, आप अगर इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करके रखेंगे तो इसमें से किसी एक का जान देंगे सर क्या इससे हमारा स्पर्श नहीं होता है। लेकिन रेस्ट क्या कौन है? रेस्ट कौन से 4 5 6 कंट्री हैं? 6 कंट्री वो कौन से हैं जिनसे हमारा टच होता है? अगर वो 6 कंट्री जानते हैं देन आपको पता होगा कि चीन, मालदीव, अफगानिस्तान, म्यांमार, ये आपको देखिए, ये मालदीव है समुद्री होता है, तजाकिस्तान है इससे हमारा टच नहीं होता है, म्यांमार हमारा लैंड है, चीन हमारा लैंड है, अफगानिस्तान हमारा लैंड है, मालदीव हमारा सी बॉर्डर होता है। तो सिर्फ हमारा तजाकिस्तान है जो कि नहीं होता है। आप ये जब तक कि नहीं जान पाएंगे कि कौन सा ऐसा जो देश है जो स्थल से हमारा टच नहीं होता है, समुद्र टच नहीं होता है, अगर ये आप कॉन्सेप्ट नहीं जान पाएंगे तो फिर आपको बहुत अधिक दिक्कत हो सकती है। तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी, कॉन्सेप्ट वाइज ही। सपोज इसमें पूछ दिया जाएगा आपसे कि पूर्वोत्तर राज्यों में कौन कौन से नेबर कंट्री हमारे हैं जो बॉर्डर एरिया टच करते हैं हमारे, नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है कंट्री जो हमारे सी बॉर्डर को टच करते हैं। तो ये बहुत, उसका पूछ सकते हैं कौन सा ऐसा स्टेट है जो, कौन सा ऐसा कंट्री जो मैक्सिमम सबसे अधिक 4 या 5 स्टेट को बॉर्डर को टच करता है। बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्सेप्ट को समझ ले, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए और वो कॉन्सेप्ट के आधार पे ही आप अपना पूरी तैयारी करें, और उसके बाद
बुक्स एंड टेस्ट सीरीज की ओर जाएं। तो मैंने जैसे आपको बताया था 3 मंत्र में सिलेबस कॉन्सेप्ट वाइज करें, कॉन्सेप्ट वाइज कीजिएगा तो आप सब कुछ क्लियर कर लीजिएगा, सब कुछ कवर कर लीजिएगा। तो बेसिकली आज मेरा वीडियो बनाने का मुद्दा यही था कि आप कॉन्सेप्ट वाइज कर ले, बिकॉज जो रियल क्वेश्चन आते हैं और जो बुक्स में होते हैं दोनों सब्जेक्ट वही होगा, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ गलत है, सब्जेक्ट वही होगा, बट दोनों कॉन्सेप्ट आप नहीं जान पाएंगे तो इस कारण ट्विस्टेड क्वेश्चन में आपको समस्या हो सकती है। तो अभी टाइम है, 3 वीक प्लान मैंने इसी कारण दिया है कि उसको आप कवर अप करें, उसको फॉलो अप करें और कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। एनसीईआरटी की बुक्स जहां से मिले 6 to 12 तक का उसको आप ले, उसको पढ़े, उसको मगअप करें, उसको स्टडी कर ले, उसको नोट्स उसका देख ले, बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। बाकी और बुक्स मैंने बताया था आपको, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने उसका लिंक भी दे दिया है कि कई कौन कौन से बुक्स आप पढ़ सकते हैं, तो उसको भी आप जा सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे इस वीडियो में भी डाला हुआ है, आप उसको देख ले। इसी तरह से हम लोग तैयारी करते रहें और अगले वीक से, जो आने वाला वीक है, इससे वीक में 2 से 3 बार मेरा कॉन्सेप्ट पे ही कोई चैप्टर का वीडियो आएगा, जिसमें कैसे उसको डिटेल पढ़े, बहुत लंबा नहीं लेकिन डिटेल में होगा, लेकिन और उससे कैसे क्वेश्चन निकलता है, और डिटेल जो बड़ा यह होगा, जो उसका मटेरियल्स होगा वो मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। तो अगले वीक से वीक में मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 वीडियो ऐसे आएंगे जो आपको अधिकतम जो जिससे क्वेश्चन आए हैं अभी तक प्रीवियस ईयर में, उसके उन चैप्टर्स को मैं कवर अप करूंगा। जैसे 1857 हो गई, संविधान का प्रस्तावना हो गई, भारत के पड़ोसी देश हो गए, तो ये सब क्वेश्चंस हैं, इस पे मैं आपके कॉन्सेप्ट को ट्राई करूंगा कि क्लियर कर लूं। कोई कंफ्यूजन हो तो उसको हम लोग क्लियर कर ले बैठ के। अगर मैं बता रहा हूं उस आपके लिए जानकारी आप पहले से जानते हो तो वेल एंड गुड, आपका रिवाइज हो जाएगा, नहीं जानते हैं तो आपके लिए एक लर्निंग हो जाएगी। तो हम लोग मिलकर ट्राई करते हैं कि इस बार जो आने वाला वैकेंसी है, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, उसमें जो भी एग्जाम दे कोई विफल ना हो, सब के सब अपने घर सर्टिफिकेट लेके, अपना नियुक्ति पत्र लेके जाएं और एंजॉय करें अपने पूरी लाइफ को इतने बेहतरीन जॉब के साथ। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मेरे चैनल पे बने रहिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि मुझे भी मेरा उत्साहवर्धन हो और मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो लेके आता रहूं। धन्यवाद, थैंक यू।